हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईबी इंस्टीट्यूट। तो आज फिर अपने करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि करंट अफेयर से रिलेटेड जो पीडीएफ है ये आपके आईबीई इंस्टीट्यूट का जो अपना ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ये पीडीएफ मिल जाएगा। और आपको डेली उसमें द हिंदू न्यूज़पेपर भी भेजा जाता है। तो करंट अफेयर कुछ आज से भी रिलेटेड है, द हिंदू से भी रिलेटेड है। और इसमें एक ही करंट अफेयर आज हम डिस्कस करेंगे, और वो करंट अफेयर आपका जो रिलेटेड है रामसर साइट से रिलेटेड है। तो अभी रिसेंटली दो रामसर साइट्स और आइडेंटिफाई की गई हैं, उन्हीं के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और रोज की तरह ही डेली जैसे हम न्यूज करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, जो रोज हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो एक अच्छे कोट से शुरुआत करते हैं। तो आज का कोट है, द राइट स्टेप्स विल ऑलवेज लेड यू टू सक्सेस। तो जिंदगी में, अपने लाइफ में आप अपना एक राइट कदम आगे बढ़ाएं, अपना राइट स्टेप्स लें, राइट डिसीजंस लें, जो आपको सक्सेस की सीढ़ियों पर आगे बढ़ाता जाएगा और आप अपनी मंजिल को, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडिया एडेड टू मोर वेटलैंड इनटू रामसर लिस्ट। तो दो वेटलैंड इंडिया ने और आइडेंटिफाई कर लिया जो रामसर की लिस्ट में लिस्टेड हो चुकी हैं। और इन दो रामसर साइट के ऐड होने से, दो वेटलैंड ऐड होने से अब टोटल इंडिया में 96 वेटलैंड हो चुके हैं। कितने वेटलैंड हो चुके हैं? 96 वेटलैंड हो चुके हैं, जिसमें एक वेटलैंड है आपका सिलीसेर लेक और दूसरा है कोपरा रिजर्वायर। तो कोपरा जलाशय है और सिलीसेड लेक है, ये दो नए वेटलैंड आइडेंटिफाई किए हैं। आज की ही डेट में 15 दिसंबर को ये आइडेंटिफाई किया गया है और रामसर की लिस्ट में ये लिस्टेड हो चुका है, दो वेटलैंड। तो इनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो सिलीसेड लेक, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे, सिलीसेड लेक ये पैटपुर, PAIT है, थोड़ा सा करेक्शन आप यहाँ देख लेना, PAITPUR, पैटपुर में लोकेटेड है। और ये पैटपुर आप जानते हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अलवर डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं कहां पर है? राजस्थान में। तो सिलीसेड जो भी रिसेंटली वेटलैंड रामसर साइट में लिस्टेड हो चुकी है, ये राजस्थान के अलवर जिले के पैतपुर में स्थित है। सेमी एरिड रीजन है, सेमी एरिड क्षेत्र है, लाइज इन द बफर रीजन ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो यहां पर आप देखेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है, दिस इज आल्सो लोकेटेड इन राजस्थान। और उसी सरिस्का टाइगर रिजर्व में के बफर जोन में आपका ये सिलीसेड लेक लोकेटेड है। दिस इज अ ह्यूमन मेड वेटलैंड। इसको किसने क्रिएट? दिस इज अ ह्यूमन मेड वेटलैंड है, आर्टिफिशियल वेटलैंड है, क्रिएटेड इन 1845 एडी। 1845 में इसे क्रिएट किया गया बाय महाराजा विनय सिंह। तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी चीज, यहाँ पर आपको तीन फैक्चुअल चीजें मिल गई, तीन फैक्ट्स मिल गए। एक तो सिलीसेड लेक जो कहां पर लोकेटेड है? पैटपुर, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। दूसरा, कौन से टाइगर रिजर्व के पास स्थित है, या कौन से टाइगर रिजर्व में स्थित है? दैट इज सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो राजस्थान में वहां पर लोकेटेड है। और ये सिलीसेड लेक कैसी लेक है? तो आर्टिफिशियल लेक है, ह्यूमन मेड लेक है। एंड इट किसके द्वारा बनाई गई? 1845 में इट वाज क्रिएटेड बाय महाराजा विनय सिंह। तो महाराजा विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जो सिलीसेड लेक है, ये कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है? कौन कौन से प्राणी जीव यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं जिनके लिए इंपॉर्टेंट है? तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। आप देख रहे होंगे, ये पक्षी को, बर्ड को आप देख रहे होंगे, इजिप्टियन बल्चर बोला जाता है। दिस इज अ इजिप्टियन बल्चर।
और इजिप्टियन वल्चर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके आसपास, इस लेक के आसपास पाए जाते हैं। तो इस बायोडाइवर्सिटी में इजिप्टियन वल्चर को ये लेक क्या करती है, सपोर्ट करती है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा आप देखेंगे, इमेज आपको दिख रही होगी, दिस इज अ ब्लैक स्टॉर्क। इस लेक के आसपास ब्लैक स्टॉर्क भी देखने को मिलते हैं। थर्ड नंबर पे ये मेरी फोटो है, आप लोग देख रहे होंगे विद टाइगर। तो अभी आपने देखा कि जो ये सिलीसेड लेक है, दैट सिलीसेड लेक इज लोकेटेड इन द बफर जोन ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो ऑब्वियस की बात है, यहाँ पर टाइगर भी पाए जाते होंगे इसके आसपास। तो दैट इज टाइगर। और इनको भी इस बायोडाइवर्सिटी, इस वाइल्ड लाइफ को भी क्या करता है, इस बायोडाइवर्सिटी जीव को, इस टाइगर को भी सपोर्ट करता है। दूसरा आप देखेंगे इंडियन पैंगोलिन को भी सपोर्ट करता है। इमेज आपको दिख रही होगी, दैट इज अ इंडियन पैंगोलिन, जिसको ये लेक सपोर्ट करती है। दिस इज अ लेपर्ड। इस लेक के आसपास आपको लेपर्ड भी देखने को मिलेंगे। एंड दिस इज अ डियर, सांबर बोला जाता है, दैट इज लोकेटेड इन राजस्थान, जो सिलीसेड लेक या सरिस्का टाइगर रिजर्व में आपको नजर आते हैं। तो ये सारी बायोडाइवर्सिटी है, जो ये लेक जो है, इन सारी बायोडाइवर्सिटी, इन सारे जीवों को, इन जैव विविधता, इन सारे बायोडाइवर्सिटी को, सारे एनिमल्स को, फ्लोरा एंड फौना को सपोर्ट करती है। तो इस तरह से आप देखेंगे वेटलैंड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जिनको प्रिजर्व करना, कंजर्व करना एक बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसे इंटरनेशनल लेवल पर एक कन्वेंशन हुआ था, अभी हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उस कन्वेंशन के थ्रू वेटलैंड्स को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन भी मिलती है। आगे देखेंगे, अब दूसरा वाला जो है, दैट इज अ कोपरा जलाशय, यानी कोपरा रिजर्वायर। दिस इज लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, लोकेटेड ऑन अपर कैचमेंट्स ऑफ द रिवर महानदी। मैंने महानदी रिवर के बारे में आपको बताया होगा। महानदी रिवर आप जानते हैं कहां से ओरिजिनेट होती है, छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है। सिहियावा हिल, एक हिल है जिसका नाम है सिहियावा। सिहियावा हिल, सिहियावा हिल, ये सिहियावा हिल आप जानते हैं कहां पर लोकेटेड है। दिस सिहियावा हिल इज लोकेटेड इन दंडकारण्य, दंडकारण्य प्लेट्यू, दंडकारण्य प्लेट्यू ऑफ छत्तीसगढ़। दंडकारण्य प्लेट्यू ऑफ छत्तीसगढ़, रायपुर के पास ये स्थित है। यहां से जो रिवर निकलती है, उस रिवर का नाम है महानदी। महानदी, और ये महानदी रिवर छत्तीसगढ़ होती हुई उड़ीसा में जाती है। और आप जानते हैं उड़ीसा में एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस है, नाम सुना होगा कटक। कटक इज अ वेरी गुड प्लेस। एंड कटक जो महानदी रिवर पे स्थित है, कटक इज अ बर्थ प्लेस ऑफ बहुत ही बड़े फ्रीडम स्ट्रगल थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का बर्थ प्लेस भी कटक को बोला जाता है। एंड कटक इज लोकेटेड ऑन महानदी रिवर इन उड़ीसा। और आप जानते हैं कि महानदी रिवर की इंपॉर्टेंस इस तरह से भी है कि हीराकुंड डैम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हीराकुंड डैम भी महानदी रिवर पर स्थित है। और इसी महानदी रिवर के पास में ही, महानदी रिवर पर ही एक्चुअली अपर कैचमेंट एरिया में लोकेटेड है आपका कोपरा जलाशय। तो देखिए प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोपरा जलाशय जो आज की डेट में एक जो हमारा वेटलैंड है, रामसर साइट की लिस्ट में लिस्टेड हो चुका है। वर्ल्ड लेवल पर इसको रिकॉग्निशन मिल चुकी है। दूसरी चीज, एक रिवर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कहां पर ये लोकेटेड है, इसकी लोकेशन भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी आप देखेंगे तो कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी के सपोर्ट करता है। इजिप्टियन वल्चर, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले दिखा चुका हूं कि इजिप्टियन वल्चर जो आप स्क्रीन पर देख चुके हैं, इनको सपोर्ट करता है। दूसरा आपको इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखने नजर आएगी, बार हेडेड गूज। बार हेडेड गूज इज आल्सो सपोर्टेड बाय दिस लेक, कोपरा जलाशय।
और आप यहाँ पर देखेंगे रिवर टर्न, ये भी आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, रिवर टर्न को भी ये सपोर्ट करता है। दूसरी चीज आप देखेंगे यहाँ पर आपको ग्रेटर स्पॉट, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल को भी ये आपके मतलब इस लेक के आसपास, इस रिजर्वायर के आसपास आप ये पाए जाते हैं। रिवर टर्न आपने देख ही लिया था, बार हेडेड गूज आपने देख लिया, रिवर टर्न आपने देख लिया, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल भी आपको इसी कोपरा जलाशय के आसपास पाए जाते हैं। तो रामसर साइट देखेंगे, रामसर साइट इज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन which is also known as the convention on wetland। तो रामसर आप जानते हैं एक प्लेस है, दिस प्लेस इज लोकेटेड इन ईरान, और यहां पर एक कन्वेंशन हुआ था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वेंशन इज टू प्रिजर्व वेटलैंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसी जो कन्वेंशन रामसर, रामसर इज अ प्लेस इन ईरान, और उसी प्लेस के नाम पर ही इसका नाम पड़ जाता है रामसर साइट। और जितने भी वेटलैंड को वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन मिलती है उनको रामसर साइट बोला जाता है। कोई भी वेटलैंड जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है वर्ल्ड लेवल पर फॉर प्रिजर्व टू कंजर्व, प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, उस वेटलैंड को रामसर साइट के नाम से भी जाना जाता है। तो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल environmental treaty established by UNESCO in 1971। तो ये कन्वेंशन आपका 1971 में हुआ था। द कन्वेंशन वाज साइंड इन सिटी ऑफ रामसर, देख रहे हैं ये कन्वेंशन रामसर सिटी में साइन किया गया जो ईरान में लोकेटेड है। और ये जो सिग्नेचर हुआ था, साइन हुआ था ऑन 2 Feb 1971। तो 2 फरवरी 1971 को साइन हुआ था, इसीलिए 2 Feb को आप देखेंगे 2 Feb को वेटलैंड डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। वेटलैंड डे के रूप में भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो 2 Feb ऑब्जर्व्ड एज वेटलैंड डे। तो अब देखिए आपके प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं कि वेटलैंड की डे की थीम क्या है। जैसे थीम ऑफ वेटलैंड डे 2025, तो 2025 वेटलैंड डे की थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो थीम, ये सब चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, याद कर लेना चाहिए, प्रीलिम्स में ऐसे चीजें पूछी जाती हैं। इंडियाज फर्स्ट रामसर साइट्स डेजिग्नेटेड इन 1981। देखिए कुछ फैक्चुअल टाइप की इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं। इंडिया की जो पहली रामसर साइट है 1981 में डेजिग्नेट की गई, दैट इज अ चिल्का लेक, जो उड़ीसा में है। इट इज अ लैगून लेक। लैगून आप जानते हो कि ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया है। ऐसी लेक, मैं आपको अगर एक जनरल टर्म में बताऊं, द लेक वेयर सी वाटर मीट्स, द लेक वेयर सी वाटर मीट्स जनरली कॉल्ड क्या? लैगून लेक। एंड चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी लैगून लेक है, लार्जेस्ट लैगून लेक ऑफ इंडिया। दूसरा 1981 में आइडेंटिफाई किया गया था केवला देव नेशनल पार्क, जो एक वेटलैंड है। ये भरतपुर में स्थित है, लोकेटेड इन भरतपुर, राजस्थान। दिस इज अ फ्रेश वाटर लेक। तो ये दोनों सबसे पहले रिकॉग्नाइज की गई थी। और आप देखेंगे इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड है, ये जो सुंदरवन, सुंदरवन इज द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया। तो ये था कुछ आज से रिलेटेड करंट अफेयर जो वेटलैंड पर था। 2 वेटलैंड आइडेंटिफाई किए गए, टोटल 96 वेटलैंड हो चुके हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यही एक प्रॉपर तरीका होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आई उसका आपने नोट डाउन कर लिया और उसे आप अपना एक नोट्स बना लिया। तो इस तरह से आप अपने करंट अफेयर को क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, IBE इंस्टीट्यूट में न्यू ईयर के बाद 6 जनवरी को यहाँ प्रीलिम्स और मेंस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि लोग यहाँ से जुड़ें और अपने सपनों को साकार कर सकें।